देखिए, कई बार आप देखिए, आपने खुद अपने जीवन में अनुभव किया होगा, आपका खुद का व्यक्तिगत अनुभव है। आपको मालूम है, बड़े जोर जोर से प्रार्थना करेंगे, चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना करेंगे, हिला हिला के प्रार्थना करेंगे, कुछ नहीं होता। है ना? सही बात है ना? कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। पर अगर आपके अंदर एक विश्वास भरो, आप छू दो, देख लो, कह दो, काम हो जाता है। क्योंकि विश्वास काम करता है, विश्वास कार्यकारी होता है। प्रार्थना नहीं, विश्वास कार्य करता है, विश्वास काम करता है, विश्वास बहता है। गलत फहमी से बाहर निकलिए, गलत शिक्षाओं से बाहर निकलिए, गलत बातों से बाहर निकलिए, गलत धारणाओं से बाहर निकले, क्योंकि आप और मैं अपने कार्यों से नहीं, ये परमेश्वर का कार्य है। मुझ में परमेश्वर बहता है। मार्था ने कहा, ओ प्रभु, अगर तू होता तो मेरा भाई कदापि नहीं मरता। यीशु ने कहा कि तेरा भाई जी उठेगा। उसने कहा, मैं जानती हूँ वह अंतिम दिन जी उठेगा। हम और आप अपने परमेश्वर से आधे अधूरे बातों में हम उसके सामने प्रार्थना के द्वारा, गवाहियों के द्वारा, जब आप एक दूसरे को वचन सुनाते हो, मैं सच कहती हूँ मेरे प्रियो, बहुत आपको सतर्क रहने की जरूरत है, बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। मार्था से सीखिए। उसने कहा वो अंतिम दिन जिला उठाएगा, पर यीशु मसीह ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन। मार्था, तेरे सामने पुनरुत्थान खड़ा है, तेरे सामने जीवन खड़ा है, तेरे सामने खड़ा है मृत्यु के डंक को तोड़ने वाला, तेरे सामने खड़ा है मृत्यु को हराने वाला। अब कुछ समय के बाद मैं मृत्यु के डंक को तोड़ दूंगा, कुछ समय के बाद मैं मृत्यु को हरा दूंगा, कुछ समय के बाद मैं मृत्यु के द्वार को बंद कर दूंगा। किस समय के बाद वो लोगों के अंदर एक सनसनी फैल जाएगी। और सच बात है, लाजर को जिंदा करने के बाद वो पूरे नगर में, यहूदियों में इस बात की खलबली मच गई कि लाजर जो है, हालेलुया, रिजरेक्शन डे को आप कभी मत भूलिए। आपकी स्थिति चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, आपके परिवार चाहे कितना भी खराब क्यों ना हो गया हो, आपके रिश्ते नाते चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो गए, आपकी दुर्बलता चाहे कितनी भी खराब क्यों नहीं हो गई हो, कितना भी लोग आपके विषय में चाहे कुछ भी बोले, अगर आपका विश्वास पुनरुत्थान की सामर्थ पर है तो एक बात है कहना, आज मैं रो रही हूं पर कल मैं हंसूंगी। हर रात के बाद एक भोर होता ही है। पुनरुत्थान आपको और मुझको आशा दिलाता है, आशा में आनंदित रखता है, विश्वास में आपको और मुझको जीवित रखता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें मरियम और मार्था के समान आइए अपने घर, अपने परिवार में चीज को करें। 26 वचन इस प्रकार से कहता है, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। हेलो, ये परमेश्वर का वचन है। जो जीवित है, कौन जीवित है? किसने हमें जीवित किया? जब आप और मैं अपने अपराध और अपने पापों में मरे हुए थे, बाइबल इस बात को कहती है, जिसने यीशु मसीह को जिलाया उसने आपको और मुझको भी जिलाएगा। बाइबल इस बात को कहती है, जो जीवित है, उसने कहा जो जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, मेरे पुनरुत्थान की सामर्थ पर, आप कभी भी अपने पर, अपनी प्रार्थनाओं पर, अपने अध्ययनों पर, अपने करतूतों पर, अपने ही मानसिकता पर आप कभी विश्वास नहीं करना। आप खुद लज्जित हो गए दूसरों के सामने, आपको परमेश्वर के सन्मुख आपको हमेशा विश्वास कर, जो जीवित है। अब तीसरी बात, क्या हम जीवित हैं? क्या सचमुच में हम जिलाए गए हैं? क्या सचमुच में हम जिलाए गए हैं? मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये आशीष जो जीवित है, लिखा है, जो जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है। क्या आप जीवित हैं? और जीवित रहने के बाद क्या आप विश्वास करते हैं? और दूसरी बात लिखा है कि, लिखा है 27 वचन में, उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ
जब प्रभु आपके विश्वास के विषय में बातचीत करता है तो क्या प्रभु के सन्मुख आप सच कहते हैं कि मैं विश्वास करती हूँ जो कोई जीवित है मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है कि तुम्हारे घर में मृत्यु कभी नहीं होगी? तुम्हारे घर में, इसका ये मतलब नहीं है कि हम कभी नहीं मरेंगे। देखो, प्रभु की बातों को वो आत्मिक रीति से बात कहता है कि हमारी आत्मा जो जीवनदायक है वो कभी नहीं मरेगी। आप जो हम जीवित हैं, जो हम अपने अपराध और अपने पापों में फंसे हुए थे, आकाश की शक्तियों के अनुसार चलते थे, अनाज्ञाकारी आत्मा के अनुसार हम चलते थे, परंतु सुसमाचार सुनाया गया, हमने उस पर विश्वास किया। प्रभु की आत्मा ने हमारे अंदर ये बात बिल्कुल सच है, कोई इंसान बिना परमेश्वर के पास नहीं आ सकता। मेरे प्रियो, अगर प्रभु का अनुग्रह तुम पर हुआ, परमेश्वर की कृपा तुम पर हुई, प्रभु ने सुसमाचार सुनते सुनते आपके अंदर जो विश्वास डाला कि यीशु मसीह प्रभु है और आप अपने पापों से फिरे, आप अपने पापों में जो फंसे और मरे हुए थे, प्रभु की आत्मा में जब आप आए और परमेश्वर की आत्मा आपको जिलाती जा रही है, आप पाप से बैर और धर्म से प्रीति रख रहे हैं। क्या परमेश्वर ने आपको जिलाया? क्या परमेश्वर आपको जिलाता जा रहा है? क्या अपनी अभिलाषाओं में मर चुके हैं? क्या आप अपनी इच्छाओं में मर चुके हैं कि आज भी आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं? यीशु मसीह ने मार्था से कहा, मार्था, जो जीवित है और विश्वास करते हैं, जो धार्मिकता के लिए जीवित हो चुके हैं, जो अपने पापों के लिए मर चुके हैं, कलीसिया में आपको और मुझको विश्वास का काम कभी रुकता नहीं है, जीवित होने का काम कभी रुकता नहीं है। वो हमें प्रतिदिन मारता है और प्रतिदिन जिलाता है। हमारी अभिलाषाओं के लिए वो हमें मारता है और हमें धार्मिकता के लिए वो प्रतिदिन जिलाता है और प्रतिदिन हमें वो विश्वास करना सिखाता है। और बाइबल कहती है वो मर भी जाए तो भी जीवेगा और जो जीवित है वो कभी भी नहीं मरेगा। आप समझ रहे हैं? आपको यीशु मसीह के पास संसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए नहीं, पर यीशु मसीह के पास आपको इसलिए आना है कि जो जीवित है वो कभी नहीं मरेगा और जो मर जाए वो फिर कभी वो क्या होगा, वो जी उठेगा। मेरी आत्मा जी उठेगी। और मृत्यु जो शब्द है वो पुनरुत्थान की सामर्थ के बाद, यीशु मसीह के जी उठने की सामर्थ के बाद मृत्यु शब्द खत्म हो गया है। बाइबल कहती है वो सोए, क्योंकि लाजर के विषय में कहा मैं उसे जिलाने जाता हूँ। यूहन्ना 11 में यीशु मसीह ने भविष्यवाणी के द्वारा बहुत सारी बातें की। केवल यीशु को जिलाने की बात, अपने जिलाने की बात उसने लोगों से नहीं कही, परंतु उसने चेलों के सामने इस बात को कहा कि मैं लाजर सोया है, मैं उसको उठाने जाता हूँ। चेलों ने कहा अगर वो बीमार है तो चंगा हो जाएगा, पर यीशु मसीह ने दोबारा उससे कहा नहीं, वो मर चुका है। ये बातें इसलिए हुई हैं कि तुम जानो और विश्वास करो। चेलों के देखते देखते यीशु मसीह ने 4 दिन के मरे हुए लाजर को जिंदा किया ताकि चेले यीशु मसीह के जी उठने की सामर्थ पर विश्वास करें। पर दुर्भाग्य की बात मेरे प्रियो, चेले वहां पर नहीं थे। आपका विश्वास इन दिनों में परमेश्वर यही चाह रहा है, आपका विश्वास बहुत सही होना चाहिए। आधा अधूरा ज्ञान मत रखिए, आधा अधूरा ज्ञान से किसी को प्रचार मत कीजिए। मेरे प्रियो, सचमुच में हम किसी प्रचारक और पास्टर के मैं विरोध नहीं करती, मैं उनके लिए बहुत प्रार्थना करती हूँ, पर जब मैं उनके प्रीच को सुनती हूँ, सिर्फ हवा में बातें, केवल खुशी की बातें, केवल आशीषों की बातें, कहीं पे नहीं लिखा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो पाप का प्रचार करे, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से नहीं। मेरे प्रियो, जो जीवित है उनको विश्वास करना है।
क्या आप जीवित हैं? क्या आपके घराने से यीशु मसीह प्रीति रखता है? क्या आपके घराने में उसकी सहभागिता है? क्या आपका घराना ऐसे काम करता है कि आज बाइबल में हम उसके वर्णन के विषय में पढ़ रहे हैं? आओ आगे बढ़ें। मरियम और मार्था और लाजर से सीखें। ये वही मरियम मगदलीनी है जिसने खुदा का कितना आदर किया, खुदा का कितना सत्कार किया, कितनी सच्ची आराधना उसने की, कितने सच्चे प्रेम उसने किया। उसने अपने बालों से उसके पैरों को चूमना, उसके पैरों को पोंछना, उसके आगे झुकना। और सेकेंड टाइम में भी आप देखो, यीशु जब उसके पास आया, 31 वचन में देखा, तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे उसे शांति दे रहे थे। ये देखकर कि मरियम तुरंत उठ के बाहर गई, ये समझे कि वो कब्र पर रोने को जाती है, तो उसके पीछे हो लिए। जब मरियम वहाँ पहुँची जहाँ यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पाँव पर गिर पड़ी। इस चर्च की लेडीजों से परमेश्वर बातचीत करे। पाँव पर गिर पड़ना, कितनी नम्रता, कितना समर्पण, कितना परमेश्वर के प्रति प्यार, कितना परमेश्वर के प्रति एक गहरा रिश्ता कि अपने अपने सगे भाई की मृत्यु, उस दुख को भूलकर। कई बार हमारी जिंदगी में इतने दुख हो जाते हैं कि हम अपने प्रभु की इबादत करना छोड़कर उसकी इंसल्ट करना छोड़ते हैं। आप ऐसे तो नहीं हैं? अगर आप ऐसे हैं तो प्रभु आपसे बातचीत कर रहा है। अपने आप को टटोले। आपके घराना, आपका रिश्ता, आपके बच्चों का रिश्ता, आपके भाई बहन का रिश्ता आपके परमेश्वर के साथ क्या है? ये तीनों के बीच में कितना एक मन एक चित्त थे, कितना ये प्रभु के प्रति एक मन एक चित्त थे। ये तीनों अपने प्रभु से कितना प्यार करते थे, परमेश्वर इनसे कितना प्यार करता था। इनके कामों का वर्णन देखिए, इनके वचन का नॉलेज देखिए आप। आज हमारे घराने में परमेश्वर के वचन का नॉलेज नहीं है, परमेश्वर के वचन के ज्ञान की शिक्षाएं हमारे जीवन में नहीं है। आप इधर उधर से मत सीखिए, एक दूसरे को देख दुखा के मत कीजिए, ये पाखंड है। दुख हो सुख हो, परमेश्वर के प्रति समर्पण, परमेश्वर के प्रति आदर, परमेश्वर के प्रति समर्पण कभी कम नहीं होता। परमेश्वर की सेवा भावना परमेश्वर के प्रति कभी नहीं कम होती। वो वैसे ही गिर पड़ी उसके चरणों में, वैसी ही बैठी रही उसके चरणों में। उसने अपने मुख से, ओ प्रभु अगर तू होता, ना जाने क्यों परमेश्वर वहां नहीं था, ना जाने क्यों वहां पर ऐसी दुखद घटना घटी, ना जाने क्यों आज हम इतने दुखों में गुजर रहे हैं, ना जाने क्यों इतने अपमान में हम गुजर रहे हैं, ना जाने क्यों इतने अनादर में हम गुजर रहे हैं। इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम अपने प्रभु के आगे गिरना ही छोड़ दें, अपने प्रभु को दंडवत करना छोड़ दें, अपने प्रभु की आराधना करना छोड़ दें। दुख और सुख तो आते और जाते हैं, परंतु यीशु मसीह आज और कल और युगानुयुग एक सा है। जिसने अपना परिचय दिया, मैं ही पुनरुत्थान हूँ और मैं ही जीवन हूँ। जो जीवता है और मुझ पर विश्वास करता है वो कभी नहीं मरेगा, वो कभी नहीं मरेगा। और जो मर भी गए हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वो तीसरे दिन वो जी उठेगा। हमारा विश्वास ये होना चाहिए। हमारी आराधना यीशु मसीह की होनी चाहिए। हमें अपनी आराधना नहीं करना है, अपनी आराधना नहीं करवाना है, हमें मनुष्य को खुश करने वाली आराधना नहीं करना है। जब मैंने कहा ना, एक अच्छी कलीसिया तभी होती है जहाँ पर सचमुच में चेले पाए जाते हैं, संत पाए जाते हैं, जो अपने आप को भूलकर केवल यीशु मसीह के पीछे ही चलते हैं। हमें सच बोलना है। यीशु उनके अविश्वास को देखकर रोया, पर लोगों ने कहा कि ये उससे कितनी प्रीति रखता है। परंतु हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि किस प्रकार इस घराने के ऊपर परमेश्वर ने अपने रिजरेक्शन पावर को वो प्रकट किया। प्रभु आपके भी घर में दुखों से कभी ना घबराएं, परेशानियों से कभी ना घबराएं। ओ मेरे प्रियो, सचमुच में अगर कुछ सीख सकते हो परमेश्वर के चरणों में बैठकर, तो केवल विश्वास करना सीखिए, विश्वास करना सीखिए। जहां विश्वास नहीं है वहां पाखंड है। ज्यादा दुर्बल और निर्बल अपने आप को बनाने की कोशिश मत कीजिए।
इतनी शारीरिक दुर्बलता बाइबल कहती है जो मुझ पर विश्वास करता है वो उकाबों की मानिंद है। वो कभी लज्जित नहीं होता, कभी लज्जित नहीं होता। ये समय जब धूप बहुत बढ़ जाएगी, अकाल बहुत बढ़ जाएगा, तानाशाही बहुत बढ़ जाएगा, अन्याय बहुत बढ़ जाएगा, महंगी बहुत बढ़ जाएगी, अकाल पड़ने लगेंगे, तो उस समय जो आपके और मेरे काम आएगा वो क्या काम आएगा? रिजरेक्शन पावर। वो आपका और मेरा वो विश्वास जो पुनरुत्थान की सामर्थ पर है, वो विश्वास आपके और मेरे काम आएगा। अब तो समय ऐसे आने वाला है कि आपका धन भी आपका नहीं रहेगा, आपका धन आपका नहीं रहेगा। एक समय ऐसा आने वाला है कि किसी भी प्रकार से दानियल के समय में जो कोई मुझे दंडवत करेगा उसी को राशन और पानी मिलेगा। मेरे प्रियो, हमारा विश्वास केवल राशन और पानी तक ही सीमित न रहे, परंतु हे राजा तू सुन, चाहे तू मुझे मार भी डाले फिर भी मैं तेरी मूर्ति के आगे घुटना कभी नहीं टेकूंगा। क्या दानियल मर गया? क्या दानियल को सिंह ने खा लिया? नहीं। क्या सिंह हमें खा लेगा? क्या अकाल हमें खा लेगा? क्या मरी हमें खा लेगी? क्या नहीं। यीशु मसीह ने कहा ओ मैं ही पुनरुत्थान हूं और मैं ही सिंह हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो कभी नहीं मरेगा, वो कभी नहीं मरेगा। हालेलुया। आइए अपने परमेश्वर से प्रार्थना करें। ओ प्रभु मुझे सिखा प्रभु, मुझे विश्वास करना सिखा। मेरे अधूरे ज्ञान को दूर कीजिए, मेरे अधूरे ज्ञान को दूर कीजिए, मेरे अविश्वास को दूर कीजिए प्रभु जी। हो मुझे विश्वास करना सिखा, मुझे विश्वास करना सिखा। जीवन के संघर्षों में, जीवन की विपत्तियों में, जीवन की परेशानियों में, चाहे आपके घर में 4 दिन से भी, 4000 वर्ष से भी, 70 वर्षों से भी क्यों ना आपको कुछ दिखाई ना दे, रोज कीजिए मेरा प्रभु आज और कल और युगानुग जीवित है। 38 वर्ष के रोगी ने अपनी खाट को वो पकड़ा रहा, पर एक दिन ऐसा सनसनी फैला कि वो खाट उठाकर चल रहा है, उसके खाट ने उसे छोड़ दिया। ओ मेरे प्रियो, खुदा आपको खाट में पड़े रहने वाला नहीं। आप खाट उठाकर चलें। बंद कीजिए अपनी निर्बलताओं को देखना, बंद कीजिए अपने ऊपर सिंपैथी दिखाना, बंद कीजिए। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। यीशु मसीह निर्बल शरीर को जिंदा करता है, लंगड़ों को चलाता है। यीशु मसीह अंधों को आंखें देता है। आपके पास तो सब कुछ अच्छा ही है, कोई इतना बुरा नहीं है आपके साथ। कोई बुरा है क्या आपके साथ? कुछ भी अच्छा है आपके पास, सभी कुछ अच्छा है। अपने प्रभु से कहें ओ प्रभु तू मेरे विश्वास को बढ़ाइए। अविश्वासियों से मत मिलिए, व्यर्थ की बातें करने वालों के साथ ज्यादा उठिए बैठिए मत, नहीं तो आपका विश्वास चला जाएगा। आइए अपने प्रभु से कहें ओ प्रभु सचमुच में तू कितना महान परमेश्वर है।